अमन एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का था। वह एक छोटे शहर में रहता था और हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था। उसे लगता था कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। न कोई बड़ा घर, न महंगी गाड़ी, न कोई खास सुविधा। वह अक्सर सोचता था कि अगर मेरे पास भी पैसे होते तो मैं कितना खुश होता। एक दिन अमन के स्कूल में एक मोटिवेशनल सेमिनार हुआ। वहाँ एक सफल उद्योगपति आए जिन्होंने अपनी कहानी सुनाई। कैसे उन्होंने गरीबी में जन्म लिया, संघर्ष किया और आज वो लाखों लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उनकी बातों में एक बात बार बार दोहराई गई, जो है पहले उसकी कद्र करना सीखो, तभी तुम्हें और मिलेगा। अमन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं ये बात बैठ गई। कुछ ही दिनों बाद अमन के स्कूल की ओर से एक ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक सेवा शिविर में जाने का मौका मिला। पहले तो अमन नहीं जाना चाहता था, लेकिन किसी कारणवश वो मजबूरी में चला गया। गांव में पहुंचकर अमन की सोच एकदम बदल गई। वहां के बच्चे फटे पुराने कपड़ों में भी मुस्कुराते रहते थे। न पंखा न बिजली, फिर भी वो पेड़ की छांव में पढ़ाई कर रहे थे। किसी के पास चप्पल नहीं थी, फिर भी वो खेलते हुए हंसते थे। अमन को एक छोटी बच्ची मिली, राधा। वह बिना जूते पहने खिलौनों के मिट्टी से गुड़िया बना रही थी और बड़ी खुशी से अमन को दिखा रही थी। अमन ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतनी खुश क्यों हो? राधा मुस्कुराते हुए बोली, भगवान ने 2 हाथ, 2 पैर, आंखें और परिवार दिया है, इतने से ज़्यादा और क्या चाहिए? अमन उस रात सो नहीं सका। उसे एहसास हुआ कि वो जिन चीज़ों के लिए भगवान से नाराज़ था, वे चीज़ें ही किसी के लिए सपना होती हैं। उसने पहली बार भगवान को धन्यवाद दिया, छोटे से घर, परिवार, स्कूल और उस जिंदगी के लिए जिसमें ज़रूरतें भले कम थी पर सभी पूरी हो रही थी। शिविर खत्म हुआ और अमन शहर लौट आया, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। अब वो हर दिन भगवान का शुक्रिया अदा करता। उसने शिकायतें बंद कर दी और अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों में उसकी आदतें बदल गईं। वह हर सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर छूता, छोटे छोटे पलों में खुशी ढूंढता और दूसरों की मदद करता। उसके जीवन में अब स्थायी शांति और संतोष था। एक दिन उसके पापा ने कहा, अमन, पहले तू हमसे हमेशा नाराज सा रहता था, लेकिन अब तू मुस्कुराता रहता है, क्या बात है? अमन मुस्कुराया और बोला, पापा, अब मैं हर दिन के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूँ। जो है वो भी बहुत है। इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि कृतज्ञता जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जब हम अपने पास की चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद करना शुरू करते हैं, तब हमें वह शांति और संतोष मिलता है जिसे हम दुनिया भर में खोजते हैं।